हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 8C को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का जोगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है, सिद्ध करें। तो किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का जोगफल, ये अब त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिका कौन कौन सी है? AD, BE और CF। माध्यिका किसे कहते हैं आपको पता होगा। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु के सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो माना त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं AD, BE और CF जो है CF हैं, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जोगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का जोगफल है अर्थात AD + BE + CF छोटा होगा त्रिभुज की परिमिति मतलब क्या होता है? घेरा। तो इस त्रिभुज का घेरा कितना है? AB + BC + CA, इससे से छोटा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में शीर्ष लंब था और इस 15 नंबर में माध्यिका है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति लिखेंगे। इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज अलग से बना लेते हैं और AD को समझ लेते हैं। पहले AD माध्यिका है, उसके उसी प्रकार से बाकी हम नोट कर देंगे B और CF के लिए भी। तो ये आपका हो गया त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC है, यह त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, माध्यिका किसको कहते हैं? किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को उसकी माध्यिका कहते हैं त्रिभुज की। तो ये आपका AD माध्यिका हो गया। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि AD + BE + CF जो है वो त्रिभुज के परिमिति से छोटा होता है। तो इसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कुछ रचना करना पड़ेगा, उत्पत्ति से पहले कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना हम इस प्रकार करेंगे कि AD को बढ़ाकर DE तक ले जाएंगे और E और C को मिला देंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, लिखेंगे कि AD को बढ़ाकर E बिंदु तक ले जाएंगे। इसके सीध में AD को बढ़ाकर अपने सीध में E बिंदु तक ले। ठीक है, ताकि जो है AD बराबर DE होना चाहिए। E तथा C को मिला देंगे। E तथा C को मिला देंगे। ठीक है, E तथा C को मिला देंगे। AD को अपनी सीध में बढ़ाकर, यहाँ पर लिखेंगे अपनी सीध में बढ़ाकर जो है E बिंदु तक ले, ताकि AD बराबर DE होना चाहिए और E तथा C को मिला देंगे। तो आपका ये AD है, AD जो है उसको बढ़ाना है E बिंदु तक ताकि AD बराबर DE होना चाहिए। तो ये आपका DE हो गया, ये E तक बढ़ा लिए और E और C को मिला देंगे। E और C को मिला दिया, E और C को मिला देंगे। अब जो है लिखेंगे, अब यहाँ पर उत्पत्ति लिखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति लिखेंगे त्रिभुज ABD, यह D बिंदु है। ठीक है, यह D बिंदु है। त्रिभुज जो है त्रिभुज ABD और त्रिभुज DEC में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भुजा, यह चूँकि माध्यिका है तो माध्यिका इसका मतलब होगा कि BD बराबर DC होगा। तो ये आपका हो गया भुजा। इसके बाद ये आपका कोण जो है समूह कोण हो जाएगा। तो भुजा कोण और ये भुजा, इसमें देखिए तो भुजा और यह कोण हो जाएगा और ये इसको रचना से भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता विकृत से ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। इसके बाद
जो है आगे बताएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी और डी ई सी में, ठीक है, त्रिभुज डी ई सी में ए बी डी में क्या है, बी डी है, बी डी है, और डी ई सी में, डी ई सी में, डी ई सी में डी ई है, डी ई है। चूँकि डी माध्यिका है, डी जो है डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी जो है वह माध्यिका है। तो बी डी बराबर डी सी हो गया। इसके बाद कोण जो है ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ई डी सी डी ई के, बराबर कोण सी डी ई के। ये क्यों होगा, क्योंकि यह सम्मुख कोण है, यह दोनों सम्मुख कोण है, इसलिए यह बराबर हो गया। इसके बाद भुजा ए बी डी में ए डी, भुजा ए डी बराबर डी ई सी में डी ई, डी ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रचना से हो गया, ये रचना से। तो आपका कौन सा हो गया, भुजा, ये हो गया भुजा, ये हो गया कोण, ये भुजा। तो लिखेंगे इसलिए एस ए एस, भुजा कोण भुजा, सास अभिगृहित भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित था, ये सर्वांग समता अभिगृहित से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित से त्रिभुज जो है ए बी डी, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई सी के, त्रिभुज सी ई डी लिखिए, सी ई डी, ठीक है, यहाँ सी ई डी कर देंगे, सी ई डी चाहे डी ई सी। तो त्रिभुज ए डी बी जो है सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ई डी के। तो इसलिए इसके सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई, इसलिए ए बी बराबर होगा सी ई। यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट, कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा लिख देंगे। तो ए बी बराबर सी हो गया। अब त्रिभुज जो है, अब त्रिभुज पूरा त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी ई में दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज ए सी ई में अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए सी ई, ए सी ई कौन सा त्रिभुज है, ए सी ई, यह पूरा त्रिभुज जो है ए सी ई में, ए सी ई में यहाँ पर प्रमेय नंबर 17 का उपयोग करेंगे। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यहाँ पर ए सी प्लस सी ई को बड़ा करेंगे किससे, ए ई से। प्रमेय नंबर 17 से त्रिभुज का दो भुजाओं का योग जो होता है, त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, प्रमेय नंबर 17 से। तो अब त्रिभुज ए सी ई में क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई बड़ा होगा किससे, ए ई से बड़ा होगा, ए ई से, यह ई है, ठीक है, ए ई से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, चूँकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है प्रमेय नंबर 17 के अनुसार दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ए सी प्लस सी ई जो है ग्रेटर देन ए ई हो गया। तो ए सी प्लस सी ई ग्रेटर देन ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए ई, चूँकि ए डी बराबर डी ई है तो ए ई को लिख सकते हैं 2AD, ठीक है। ए सी प्लस सी ग्रेटर देन हो जाएगा 2AD, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। तो इसी प्रकार जो है ए सी प्लस सी ई जो है, अब चूँकि सी ई बराबर है ए बी के, एक मिनट, यह इसको नहीं मानते हैं, सॉरी। तो सी बराबर है ए बी के, तो ए सी प्लस ए बी यहाँ पर लिख देंगे, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन हो जाएगा 2AD। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया, चूँकि ए सी बराबर है ए बी बराबर सी ई है, चूँकि ए बी बराबर सी ई है, समीकरण इसको मान सकते हैं। तो ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन हो गया 2AD, तो ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार जो है लिखेंगे, इसी प्रकार अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या हम सिद्ध कर दिए कि ए सी प्लस ए बी चाहे ए बी प्लस ए सी जो है बड़ा हो गया 2AD से। तो उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि
अब BE को देखिए तो BE किसके बीच में है, तो AB प्लस BC के बीच में, AB और BC के बीच में। AD चूँकि था, AD था AB और AC के बीच में था, AD जो है AB और AC के बीच में है। तो हम सिद्ध कर दिए कि AB प्लस AC जो है बड़ा होगा 2AD से। तो उसी प्रकार BE को AB प्लस BC ग्रेटर देन 2BE सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार लिख देंगे कि AB प्लस BC, इस प्रकार AB प्लस BC ग्रेटर देन होगा 2BE। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। और CF किसके बीच में है, देखिए CF जो है किसके बीच में है, AC और BC के बीच में है। CF AC और BC के बीच में है। तो AC प्लस BC, CF जो है AC प्लस BC ग्रेटर देन होगा 2CF। ये आपका हो गया थर्ड। अब यहाँ लिख देंगे कि समीकरण जो है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करने पर, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करने पर, तो फर्स्ट में क्या है AC प्लस AB, AC प्लस AB। सेकंड में क्या है AB प्लस BC। और थर्ड में क्या है AC प्लस BC। ग्रेटर देन होगा आपका, राइट हैंड साइड में आ जाइए तो 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF। ठीक है, यहाँ पर दोनों AB दो AB हो गया। इसी तरह से BC 2BC और AC 2AC हो गया। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 2AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है, ये दोनों कट गया, इतना हो गया। इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे अर्थात जो है AD प्लस BE प्लस CF छोटा है त्रिभुज की परिमिति से, AB प्लस BC प्लस CA या AC। यही वो सिद्ध करना था, यही लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए इस क्लास में 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 16 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।